मेरे भाई एक बार बिल्कुल शांत हो जाइए आप लोग। आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं नहीं? आज पढ़ाएंगे हम 10th के इतिहास पढ़ाएंगे, चैप्टर 4 का CS पॉइंट और वो है साइमन कमीशन। मेरे भाई सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइमन क्या है। मेरे भाई साइमन एक किसी व्यक्ति का नाम था, एक अंग्रेजी पदाधिकारी था, उसका नाम था सर जॉन साइमन। और कमीशन का यहाँ तात्पर्य होता है किसी भी समिति से, किसी भी संगठन से। तो मैं बता दूं कि 1927 ईस्वी में, जी 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी और उस समिति को कहा गया था साइमन कमीशन, क्योंकि उसी के नाम पर उस समिति का नाम रखा गया क्या? और मैं बता दूं यह समिति में 7 को सदस्य था और 7 कहाँ का सदस्य था? इंग्लैंड का ही था। और सर जॉन साइमन भी कहाँ का था? तो ये समझ गए कि साइमन कमीशन क्या था? एक समिति था जिसमें 7 को सदस्य था। लेकिन यह समिति का उद्देश्य क्या था? यह समिति क्यों बना था, किस लिए बना था, इसको जानना है। राइट? तैयार है जानने के लिए? बता दें? अच्छा सुनिए भाई, 1919 ईस्वी में अंग्रेज ने भारत में शासन करने के लिए एक संविधान बनाया था, एक तरह से कह सकते हैं अधिनियम का बनाया था, उसको हम संविधान भी कह सकते हैं। अर्थात कुछ नियम बनाया था भारत में शासन करने के लिए। कब? 1919 ईस्वी। इसको भारत का 1919 का अधिनियम कहा जाता है। और वह जो अधिनियम बनाया था, वह जो नियम बनाया था, वह जो संविधान बनाया था, वह भारत के लोगों के प्रेशर पर बनाया था। अर्थात भारत के लोग अंग्रेज को काफी दबाव दे रहा था आजाद करने के लिए। भारत में जो स्थितियां खराब थी उसको सुधारने के लिए, तो उस दबाव में आके आनंद फानंद में 1919 में अंग्रेज ने कुछ नियम बनाया था, उसे कहा गया 1919 का भारतीय अधिनियम था। और मैं बता दूं उसमें जितने भी नियम थे ना, उसमें अधिकांश नियम से भारतवासी को लाभ हो रहा था। भारतवासी चाह रहे थे कि इसी तरह से इसी नियम के अनुसार से मेरे देश में शासन हो, लेकिन अंग्रेज को उससे नुकसान हो रहा था। तो अंग्रेज क्या चाहता? क्या वो जो अधिनियम बना था 1919 ईस्वी में, क्या वो रहे, उसमें चेंजिंग हो? तो मेरे भाई उसमें एक प्रावधान ये भी था कि प्रत्येक 10 वर्ष पर 1919 में जो अधिनियम बना है उसका फिर से निरीक्षण होगा और जो गड़बड़ नियम होगा उसको चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर तो गड़बड़ नियम तो था नहीं, इसमें तो सब भारतीय हित के लिए था। अंग्रेज सोचता था कि साला कब 10 वर्ष पूर जाए। मेरे भाई 10 वर्ष अगर पूरता है तो कब 29 में पूरता है, 19 में बना। लेकिन अंग्रेज को रहा नहीं गया। अंग्रेज 27 से कुछ दिन पहले ही उसी 1919 इसमें बने अधिनियम में संशोधन लाने के लिए एक समिति बनाया था 1927 ईस्वी में। इस समिति का नाम था, है समझ में बढ़िया से? तो समिति का क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन के उद्देश्य क्या था? 1919 में बने भारतीय अधिनियम में संशोधन लाना। क्लियर हो गया? अब मेरे भाई आप ही सोचिए कि भारत में नियम कानून था, भारत के लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसका जांच पड़ताल करना था। और उसके जांच पड़ताल करने के लिए इंग्लैंड के लोगों को उसमें दिया गया। तो कहीं इंग्लैंड के लोग क्या जांच पड़ताल करेंगे? सीधा क्या किया इंग्लैंड का? उसमें जितने भी भारत के लोगों को लाभ पहुंचाने वाला नियम था सबको बदल डाला। असल में और भारत के लोगों को ये पता चल गया, ऐसा कर दिया है मेरे भाई। और फिर मैं बता दूं आप लोगों को, साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट इंग्लैंड से लेकर इंग्लैंड में तैयार किया
और वहां से तैयार करके 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, कब 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट लेकर मुंबई पहुंचा। और मुंबई में मेरे भाई इसका बिल्कुल बहुत शानदार विरोध हुआ है। और विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था? लाला लाजपत राय। सुने होंगे, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसका विरोध हुआ। और विरोध इतना जोरदार था कि अंग्रेज को वहां पर झुकना पड़ा है। कुछ दिन के लिए इस पर रोक लगाया था संशोधन वाला लागू करने के लिए। लेकिन लाला लाजपत राय को बहुत पीटा था मेरे भाई। और पिटने के बाद लाला लाजपत राय ने उसी समय अंग्रेज को कहा था, ए अंग्रेज, ये स्टेटमेंट दिया है लाला लाजपत का, ध्यान रखना, कहा है अंग्रेज, मेरे सर पर तुम्हारे लाठी का एक एक प्रहार तुम्हारा कफन का किस्सा। ये स्टेटमेंट है, याद रखने के लिए आपने। यह कथन किसका है? मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार तुम्हारे कफन का किस साबित हुआ लाला। और मैं बता दूं, उसके मार से, उसी पुलिस के मार से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। बहुत सारे नारा लगाए गए थे, वो बैग, काला झंडा लगा के इसको विरोध भी किया गया था। बहुत बात हुआ था। और उसके बाद अंग्रेज ने कुछ दिन मैंने कहा कि इस पर रोक भी लगाया। और रोक लगा कर भारतवासी को चुनौती दिया कि ठीक है, आप ही एगो संशोधन करके, आप ही एगो संविधान बना के हमको दे दीजिए, उसी के अनुसार से हम शासन करेंगे। और इसमें भारत के नेता सफल नहीं हुआ था। नेहरू रिपोर्ट में आगे इसमें सफल नहीं हुआ था। तब पूरा क्या हो गया था? यही साइमन कमीशन। शायद समझ में आ गया साइमन कमीशन क्या है? क्या मेरे भाई इतना बहुत दिक्कत है साइमन कमीशन में? नहीं तो लिखा दे, लिखिए। 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी, जिसका नाम साइमन कमीशन रखा गया था। इसका उद्देश्य 1919 ईस्वी में बने भारतीय अधिनियम में संशोधन लाना था। इसका उद्देश्य 1919 ईस्वी में बने भारतीय अधिनियम में संशोधन लाना था। यह समिति 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, जी हाँ, क्या फरवरी 3 फरवरी 1928 ईस्वी को अपना रिपोर्ट लेकर मुंबई पहुंचा, जहां काले झंडे से इसका स्वागत भारतवासी द्वारा हुआ। तो शायद साइमन कमीशन समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट बताइए। अगला है नेहरू रिपोर्ट। आज के दूसरा पॉइंट ये समाप्त। नेहरू का पेन देखिए नीचे, सुनिए ध्यान से। नेहरू, अभी अभी आपने साइमन कमीशन पढ़ा, और साइमन कमीशन का जब भारतवासी विरोध किया तो अंग्रेज कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए साइमन कमीशन को लागू नहीं किया। कहा ठीक है, भारत के नेताओं को, भारत के विरोध करने वालों को कहा ठीक है मेरे भाई, मैं इसको लागू नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग एक संविधान बना के हमको दीजिए, मैं उसी के अनुसार से शासन करूंगा। लेकिन वह संविधान जो होना चाहिए वह सर्वसम्मति से पास होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, कोई उसका विरोध नहीं करे। भारत में समझता था भारत तो विविधता वाला देश है, यहाँ पर कोई न कोई विरोध करते करे। इसी चुनौती को स्वीकार करने के लिए जी, ये साइमन कमीशन के बाद जब ये जो माहौल बना, तो अंग्रेज ने जो कहा कि एक संविधान बना के दीजिए जो सर्वमान्य हो, तो इसी चुनौती को स्वीकार करने के लिए
नेहरू जी की रिपोर्ट, कौन, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में फरवरी 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी दल के नेता आए, अर्थात सर्वदलीय मीटिंग हुआ था, सब दल का मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग का अध्यक्ष बनाया गया था मोतीलाल नेहरू। और उसमें बहुत लंबा बातचीत चली थी और बातचीत में क्या स्वीकार करना था, वो संविधान बनाना, और जो संविधान क्या हो, सर्वमान हो, सभी जाति धर्म का मान्यता हो, उसमें कोई विरोध नहीं हो। लेकिन मेरे भाई भारत के नेता इसमें विफल हो गए, ऐसा संविधान नहीं बना पाए, तो सर्वमान हो, तो गड़बड़ तो हो गया। लेकिन नेहरू जी ने इस मीटिंग के अध्यक्ष होने के नाते अंग्रेज से कुछ मांग किया था। वही मांग क्या कहलाया, नेहरू रिपोर्ट कहलाया था। वो क्या मांग किया, सबसे भयंकर मांग था डोमिनियन स्टेट की दर्जा, अर्थात भारत को स्वदेशी शासन की दर्जा मांगा था। यहाँ पर शासक जो होगा वो क्या होगा, भारत के लोग होंगे, सब कुछ भारत के लोग करेगा, भले आपका प्रभाव रहेगा कि स्वदेशी होगा। और इसको अंग्रेज ने रात दिया था, अंग्रेज मान ले बात। तो यही जो नेहरू जी का जो कुछ मांग थी ना, वही क्या कहला है, नेहरू रिपोर्ट। समझ में आ गया नेहरू रिपोर्ट क्या है? चलिए टाइम है आप लोग के पास, इसको भी नोट कर सकते हैं, तो जल्दी में इसको नोट कर लीजिए। तो लिखिए, फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध के बाद, साइमन कमीशन के विरोध के बाद अंग्रेज ने जो एक संविधान निर्माण की चुनौती, एक संविधान निर्माण की चुनौती भारतीयों के सामने रखा, भारतीयों के सामने रखा, जो सर्वमान हो, उसके लिए दिल्ली में, उसके लिए दिल्ली में सर्वदलीय मीटिंग हुआ, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। नेहरू जी ने अध्यक्ष होने के नाते डोमिनियन स्टेट जैसी कई मांगे अंग्रेज के सामने रखा, इसे ही भारतीय इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई, आपने साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 2 पॉइंट आज अच्छी तरह से समझे और पढ़े। इन दोनों में फाइनली बताइए आप लोग, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला पॉइंट थोड़ा सा बता दीजिए हमको जल्दी। अगला है दांडी यात्रा। दांडी, मेरे भाई टाइम 1 मिनट पर चला, छोड़ दें? चलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट टाइम था, इसमें होता भी नहीं। कल इसको पढ़ाएंगे, किसको, दांडी। आप लोग भी पढ़ के आइएगा तो और मजा आएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं।